हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस का वीवीआई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वीवीआई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही देखे हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। और आप लोग उस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन गेस है और आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है और इसे कहाँ देखा जा सकता है। एग मार्क क्या है और इसे कहाँ पे देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आप लोग देंगे कि एग मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। एग मार्क से क्या किया जाता है, तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता को आंकी जाती है। एग मार्क का अर्थ कृषि विक्रय उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। एक मार्क वाले उत्पाद फुटकर दुकानों, सुपर बाजार व डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। एक मार्क से जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है तो आप लोग इतना लिख दें, इतना एग्जाम के लिए काफ़ी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्व समझाएं। आहार आयोजन का महत्व समझाना है। यह क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ चुका है। आंसर आप लोग देंगे कि परिवार के सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषाहार की योजना बनाना आहार आयोजन कहलाता है। देखिए, परिवार के सभी लोगों के लिए जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषाहार की योजना बनाना आहार आयोजन कहलाता है। यह आप लोगों का परिभाषा है। और यहाँ पे जो है आहार आयोजन का महत्व है। पहला महत्व है गृहिणी की शक्ति की बचत, यानी कि आहार आयोजन कर लेने से गृहिणी की शक्ति की बचत होती है। इससे कम समय में ज़्यादा काम किया जाता है। दूसरा आप लोगों का है प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक भोजन की प्राप्ति, यानी कि आहार आयोजन करते समय गृहिणी घर के प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता का ध्यान रखती है, जिससे सभी पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। तीसरा आप लोगों का है समय की बचत, यानी कि आहार आयोजन से समय की बचत। इससे समय की बचत होती है। खाना बनाने के समय नहीं सोचना पड़ता है कि नाश्ता एवं भोजन में क्या बनेगा, यानी कि आहार आयोजन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान कराने के लाभ बताइए। यानी कि स्तनपान कराने के लाभ को बताना है। एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन आ चुका है। आंसर है माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिसके लाभ निम्नलिखित हैं। यानी कि ये कुछ लाभ हैं। पहला लाभ है यह पचने में सरल और स्वच्छ होता है। यह संक्रमण का कारण नहीं बन सकता। दूसरा लाभ है आरंभिक दूध रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा है सरलता से उपलब्ध होता है। चौथा है यह संपूर्ण आहार है और भावनात्मक सुरक्षा भी देता है। इतना आप लोग को स्तनपान के लाभ बतानी है, इतना काफ़ी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डाकघर के बारे में आप क्या जानते हैं। डाकघर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में कुछ लिखना है। आंसर है डाकघर एक सरकारी संस्था है। यह धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। यानी कि डाकघर क्या है, एक सरकारी माध्यम है, सरकारी संस्था है। और ये जो है इसमें धन को सुरक्षित रखने का क्या है, यह एक अच्छा माध्यम माना जाता है। डाकघर एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने, बांटने आदि का कार्य करती है। इतना डाकघर के बारे में जानना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवन बीमा क्या है, परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन बीमा क्या है और इसको परिभाषित भी करना है। आंसर है जीवन बीमा बचत एवं विनियोग का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जीवन बीमा जो है यह बचत और विनियोग का क्या है, तो यह अत्यंत जो है महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत बीमादार अपनी आय में से कुछ बचत करके अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक धन विनियोजित करता है। अवधि पूरी होने पर बीमादार का जमा धन और उस पर अर्जित बोनस प्राप्त होता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यदि बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो बीमादार द्वारा नामांकित व्यक्ति को बीमा की पूरी राशि बोनस सहित मिल जाती है। यह जीवन बीमा के बारे में कुछ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। आंसर है लाल, पीला एवं नीला। यानी कि ये तीनों जो है प्राथमिक रंग है। याद रखना है, लाल, पीला एवं नीला जो है ये क्या है, ये तीन है, ये और तीनों जो है ये प्राथमिक रंग है। और इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से विविध प्रकार के रंग बनते हैं। यानी कि इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से जो है विविध प्रकार के रंग बनते हैं। द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक एवं चतुर्थ श्रेणी के रंग सभी का निर्माण इन्हीं तीनों रंगों के मिलने से होता है। परंतु इन तीनों प्राथमिक रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट से आप क्या समझते हैं। यानी कि आंतरिक सजावट से जो है आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आंसर है, घर को सजाने संवारने की कला को गृह सज्जा या आंतरिक सज्जा कहते हैं। घर के प्रत्येक चीज़ को सुंदर एवं सुविधापूर्ण बना देना ताकि यह देखने वाले को अपनी ओर जो है लुभा सके, आकर्षित कर सके, साथ ही कार्यात्मकता भी बना रहे, गृह सज्जा है। दूसरे शब्दों में सजावट का उद्देश्य न केवल घर को सौंदर्य प्रदान करना है, अपितु घर के अंदर ही अस्त व्यस्त वस्तुओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध करके व्यवस्थित रूप देना है ताकि इनमें एकता के साथ साथ लय, अनुपात, संतुलन एवं समानता का भाव प्रकट हो। इतना जो है आंतरिक सजावट के बारे में जानी थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, फफूंदी क्या है। फफूंदी क्या है, भोज्य पदार्थों में इसका लग जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि फफूंदी के बारे में बताना है और ये फफूंदी जो है भोज्य पदार्थों में लग जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभाव के बारे में बताना है। चलिए आप लोग आंसर देंगे। फफूंदी एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु है। फफूंदी क्या है, तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसका अनाजों को बर्बाद करने वाले सभी सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। फफूंदी लग जाने से भोज्य पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है, उनमें से बदबू आने लगती है, पोषण मूल्य कम हो जाते हैं, स्वाद बिगड़ जाते हैं, भोजन जहरीला एवं विषाक्त, यानी कि भोजन जो है जहरीला और विषाक्त हो जाता है। इतना जो है फफूंदी लगने से पदार्थ में यह सब हो सकता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। यानी कि ग्रामीण स्वच्छता से जो है आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है। आंसर देंगे, ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधित स्वच्छता, घरेलू और पर्यावरणीय स्वच्छता, इन सभी का मिला जुला प्रयास ग्रामीणों के स्वस्थ रहने में सहायक होता है। आप देखना है ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है, यानी ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है क्या क्या, तो निवास स्थान, स्वस्थ निवास स्थान, शुद्ध पेयजल, मलमूत्र एवं कूड़े का उचित निवारण, गंदे पानी का निकास, भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ज्ञान आदि। ये जो है ये सभी जो है ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी में के बारे में आप लोगों को कुछ बतानी है। आंसर देंगे कि जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। इतना बेरोजगारी के बारे में पढ़ना था। 11 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी दांत कितने वर्ष तक निकल जाते हैं और कितने होते हैं। यानी कि अस्थायी दांत जो है कितने वर्ष तक निकल जाते हैं और ये कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। आंसर देंगे, दांतों का निर्माण मसूरों में गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। यानी कि दांतों का जो निर्माण है मसूरों में गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। जन्म के पश्चात 6 महीने से दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जन्म से जो है पश्चात 6 महीने से जो है दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। वह 2 वर्ष तक सभी दांत निकल जाते हैं। यानी कि जन्म लेता है और जब बालक 6 वर्ष तक हो जाता है तो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 वर्ष तक जो है सभी दांत लगभग निकल जाते हैं। ये दांत जो है अस्थायी होते हैं।
यानी कि जो दांत निकलते हैं वो सभी दांत क्या होते हैं तो अस्थायी होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। इतना जो है आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से अस्थायी दांत के बारे में जाना था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र क्यों आवश्यक है, यानी कि वस्त्र जो है क्यों हम लोगों के लिए आवश्यक है। आंसर देंगे कि वस्त्र का मानव के लिए महत्व निम्न कारणों से है, यानी कि वस्त्र जो है मानव के लिए महत्व है किसके लिए, तो इस कारण है। पहला कारण है शरीर की सुरक्षा के लिए, दूसरा कारण है व्यक्ति की पहचान के लिए, तीसरा कारण है जीवन में विभिन्नता, चौथा कारण है सामाजिक विकास, और पांचवा कारण है मानसिक विकास। पांचवा छठा आप लोगों का कारण है कि सौंदर्य में निखार लाता है। यानी कि वस्त्र जो है ये 6 कारण है जिसके लिए जो है इन सभी के लिए जो है वस्त्र आवश्यक है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जब आप वस्त्र खरीदने जाते हैं तो आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बताना है। आंसर देंगे कि वस्त्र खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला बात कौन सी है तो टिकाऊपन, यानी कि वस्त्र जो है टिकाऊपन होना चाहिए। दूसरा है रंग का पक्कापन, यानी कि रंग जो है पक्कापन होना चाहिए, यानी कि रंग जो है उसका झरना नहीं चाहिए। तीसरा है सिल्वर अवरोधकता, यानी कि वस्त्र जो है सिल्वर अवरोधकता होना चाहिए। धोने की सुविधा होनी चाहिए। पांचवा है विभिन्न प्रकार की परिसज्जा। छठा है मौसम। सातवां है व्यवसाय। आठवां आप लोग का है फैशन, और नौवां आप लोगों का है मूल्य। यानी कि ये सभी जो है इन सभी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप वस्त्र खरीदने जाते हैं तो इन सभी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े धोने की रासायनिक विधि क्या है। कपड़े धोने की रासायनिक विधि के बारे में कुछ बतानी है, तो आंसर आप लोग देंगे कि जब कपड़े से दाग धब्बे नहीं निकल पाते तो रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कपड़ा से दाग धब्बे नहीं निकलते हैं तो रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे दाग धब्बा छुड़ाने की सबसे अंतिम विधि मानी जाती है। यानी कि रासायनिक विधि जो है दाग धब्बा छुड़ाने की क्या है तो सबसे अंतिम विधि मानी जाती है। इस विधि में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ ऑक्जेलिक एसिड, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पदार्थ वस्त्र के रेशे नष्ट कर सकते हैं। कभी कभी रंग भी पूरी तरह से बेरंग हो जाता है, अतः रासायनिक विधि से दाग धब्बा उतारते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। यानी कि ये कपड़े धोने की रासायनिक विधि है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बचत के 4 लाभ को लिखना है। यानी कि बचत के 4 लाभ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बचत के 4 लाभ को लिखना है। आंसर आप लोग देंगे कि बचत के 4 लाभ जो है निम्नलिखित है। बचत के जो 4 लाभ है वो निम्नलिखित हैं। पहला लाभ कौन सी है तो बचत परिवार को आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी बनाता है। दूसरा कारण है बचत आय तथा व्यय के माध्यम एवं संतुलन लाने में सहायता करती है। तीसरा है बचत अनदेखी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। चौथा है धन बचाना अधिक धन प्राप्त करने में सहायक होता है। ये 4 जो है ये आप लोगों के बचत के 4 लाभ हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अमीनो अम्ल क्या है। आंसर देंगे प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यानी कि प्रोटीन जल अपघटन के बाद जो है वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। दूसरे शब्द में कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। इतना आप लोगों को अमीनो अम्ल के बारे में जो है जानना था। 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बचत खाता क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए। बचत खाता के बारे में कुछ बतानी है। आंसर है इस खाते में बैंक जमा धारक को चेक बुक तथा पासबुक प्रदान करती है। यानी कि इस खाते में जो है बैंक जमा धारक को क्या करता है तो चेक बुक और पासबुक प्रदान करती है। इसे अकेले या 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से खोल सकते हैं। बैंक निश्चित दर पर
यानी कि बैंक जो है निश्चित दर पर जमा राशि ब्याज देती है। सैलरी अकाउंट उसी प्रकार के खाते के अंतर्गत आता है। यह खाता साधारण स्थिति वाले व्यक्ति के लिए सुलभ और लाभप्रद है। यानी कि ये स्थिति यानी कि जो ये खाता जो होता है ये साधारण स्थिति वाले व्यक्ति के लिए जो है सुलभ और लाभप्रद है। यानी कि बचत खाता के बारे में इतना जाना था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि हेपेटाइटिस बी का टीके पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी को लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे कि हेपेटाइटिस बी का टीका यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, शेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। चूँकि विषाणु दूसरे जीव वैज्ञानिक द्रव्यों जैसे रक्त, मूत्र, स्तन आदि में पाया जाता है। यह भौमिक मार्ग या आंतरिक संक्रमण द्वारा भी हो सकता है। यह एक गंभीर रोग है। पहली खुराक यानी कि यहाँ पे खुराक के बारे में बताया गया है कि पहली खुराक जो है जन्म के समय, यानी कि टीके का जो पहली खुराक है जन्म के समय, दूसरी खुराक 1 से 2 माह बाद, तीसरी खुराक जो है पहली खुराक के 6 से 8 माह बाद दी जाती है। इतना जो है आप लोगों को हेपेटाइटिस बी के टीका के बारे में बताया गया है कि आप इसके खुराक के बारे में नीचा बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है। चलिए आप लोगों का यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये आप लोगों का होम साइंस का पार्ट 2 था। आप लोगों का यह होम साइंस का पार्ट 2 वीडियो था और पार्ट 1 में जो है हम लोग बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका लिंक हम आपको कहाँ पे दे देंगे तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।